मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में खास बातों को लेकर आया है। मेरे बच्चे, जब हम दूसरों की देखभाल करते हैं तब इस धर्म के प्रति जीवन जीना कहते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपसे तुरंत बात करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा है, पर तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, बस तुम मेरी आराधना करते हो। मैं उस वक्त मौन होकर तुम्हारी गतिविधियों को देखता हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम किस मुश्किल पलों से गुज़र रहे हो, और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का प्रयोग करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, किंतु नासमझ नहीं। मेरे बच्चे, इतना समझ लो कि जब तुम्हारे जीवन में समस्या आती है, वह तुम्हें मजबूत बनाती है और बहुत कुछ सिखाती है। तुम्हें वह चीज़ देकर जाती है जिसका प्रयोग तुम जीवन भर कर सकते हो। जीवन में समस्या आती है और वह तुम्हें मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कठिन परीक्षा में डालता हूँ, पर इतना जान लो, कभी असहाय नहीं छोड़ता हूँ। जब तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षाओं में सफल होते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा तुम पर आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। यदि तुम जब महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय टिप्पणी करो और इस वीडियो को अंत तक देखो। लाइक, सब्सक्राइब और प्रेम से शेयर कर दो। इतना करते ही आज का दिन तुम्हारे लिए मंगलमय होगा। मेरे बच्चे, मैं आपसे तुरंत बात करना चाहता हूँ। 5 मिनट मुझे दे दो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो आपके खिलाफ लोगों के बीच गलत अफवाहें फैलाया था, जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है। इसीलिए अब वह आपसे मिलकर अब आपसे माफ़ी मांग रहा है। मेरे बच्चे, जिसे अपनी गलती का पछतावा हो, उसे एक मौका अवश्य दो सुधरने का। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ वह अपने तरीके से आपसे माफ़ी मांग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि यह इंसान अब आपके लिए शुभ शुभ कह रहा है।
कोई अन्य व्यक्ति आपके खिलाफ गलत बात बोलता है तो यह कहता है वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसे अपनी कथनी पर बहुत अफसोस है। वह आपके लिए सभी जगह सकारात्मक बातें फैला रहा है। उसे क्षमा कर दें ताकि उसे अपनी करनी पर ज़्यादा शर्मिंदगी ना हो। मेरे बच्चे कहते हैं कि कमान से निकली तीर और मुख से निकली वाणी कभी लौट के वापस नहीं आती है मेरे बच्चे। इसीलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना मेरे बच्चे। शब्दों का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यही शब्द किसी को राजा तो किसी को रंक बनाता है। मेरे बच्चे, वाणी को हमेशा सोच समझकर बोलें। शब्दों की सही व्याख्या करें और अफवाह फैलाने वाले लोगों से सतर्क रहें। उस व्यक्ति को क्षमा करें, सतर्क रहें और जीवन में आगे बढ़ें। यही समय की मांग है। मेरा आशीर्वाद है आपका कल्याण हो।